जो प्रेमानंद जी दावा करते हैं कि राधा राधा का नाम जाप करने से हमारा मोक्ष हो सकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? उनको संस्कृति का ज्ञान है और ना ही शास्त्रों का अनुभव। उनके हिसाब से चलती है। श्रीमद् भगवत गीता है, गीता है, गीता से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, और इसके अध्याय 18 का श्लोक नंबर ये 62 है। अध्याय 18 है, अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 है। इसमें कहा गया है, तमेव शरणम गच्छ सर्वावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, हे अर्जुन, तू सर्व भाव से, सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, या सतलोक को प्राप्त होगा। यदि वो अर्जुन को ये नहीं कह सकते थे तू राधा की शरण में जा। तो आपका कहने का मतलब है कि जो वो दावा करते हैं राधा राधा जाप करने से मुक्ति होगी, ये दावा 100 के 100% झूठ है। ये गलत है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार गलत है, और श्री कृष्ण जी के भी अनुसार गलत है। श्री कृष्ण जी ने कहीं भी नहीं कहा कि आप राधा के नाम से आपने एक सवाल मन में उत्पन्न होता है कि आपने बताया कि उस परमेश्वर को शरण में जा, तो आप हमें बताएंगे जिस परमेश्वर की आप बात कर रहे हैं वो परमेश्वर कौन है, किसके शरण में जाने के लिए कह रहे हैं? वो परमेश्वर कबीर देव है, जो कवियों की तरह आचरण करता है और भाई अपने ज्ञान को बोलता है। उसके विषय में गीता अध्याय 5 के श्लोक नंबर 9 और 10 में प्रमाद किया है, जो सांकेतिक रूप। देखिए, ज्यादातर हमारे समाज में कबीर परमात्मा की धारणा यही छवि है कि वो एक कवि थे, काशी में एक वो कवि थे, और उनको परमात्मा की भूमिका से ज्यादातर लोगों ने नकारा है। तो आप कैसे कह सकते हो, किस दावे पे कह सकते हो वो परमात्मा है? जो उनके इतिहास से परिचित नहीं है। आप बताना चाहिए। ऐसा है, ऋग्वेद खंड नंबर 9 संधि 96 पत्र 16 से लेकर 20 तक इसमें दे रखा है। परमात्मा होता है जब धरती पर आता है, अपने अपने ज्ञान को कवियों की भांति विचरण करके क्या बोलता है। तो ये जो जनमानस है उसको एक अच्छा कवि भी कहने लग जाते हैं। मतलब यह है कि वह परमात्मा इस धरती पर आके कवि की पदवी ग्रहण करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस भगवान ने कवि की पदवी ग्रहण की है, कि किस भगवान ने कवि की पदवी ग्रहण की है। दर्शकों, अक्सर आपने सुना है प्रेमानंद जी के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, बाकी और भी संत और महंत हैं जो कि जितने भी मंत्र बताते हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पे वो सारे सत ग्रंथ रखे हुए हैं, चाहे वो मुसलमान के हो, चाहे हिंदू के हो, चाहे सिख के हो। मेरे सामने प्रदर्शनी गाइड करने वाले भगत जी यहाँ पर हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो प्रेमानंद जी दावा करते हैं कि राधा राधा का नाम जाप करने से हमारा मोक्ष हो सकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी सच साहब जी, जो प्रेमानंद जी जो बताते हैं राधा जी को सर्वोपरि बताते हैं, यानी कि उन्होंने ये भी बोला है कि राधा जी हैं जो श्री कृष्ण जी से भी ऊपर है। तो जब राधा जी, जबकि तो हमारे भारत में और मतलब संस्कृति है कि पति के अधीन होती है पत्नी, यानी पति बड़ा होता है पत्नी से। लेकिन उन्होंने पत्नी को बड़ा बताया है पति से। तो वो तो ना तो उनको संस्कृति का ज्ञान है और ना ही शास्त्रों का अनुभव। वो तो यहाँ तक सुनने को मिलता है राधा तो उनकी पत्नी भी नहीं थी, वो तो प्रेमिका थी। प्रेमिका थी, तो उन्होंने प्रेमिका को भी श्री कृष्ण जी से बड़ा बताया है। और तो फिर मान के चलो, जब श्री कृष्ण जी उनके पति भी बताते हैं कि श्री कृष्ण जी उनके पति हैं, ठीक है, तो प्राण वल्लभ जिनको पति भी बोलते हैं जी। तो पति ने जो बोला है, जैसे उनके हिसाब से चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, और जो पति ने बोली है उनके हिसाब से श्री कृष्ण जी ने बोली है। तो श्री कृष्ण जी ये कहते, श्रीमद् भगवत गीता में 18वां अध्याय है और श्लोक नंबर 62 है। उसमें अगर वो राधा जी को सर्वोपरि मानते हैं तो श्री कृष्ण जी ये बोलते हैं आप राधा की शरण में चले जाओ, उनकी कृपा से शांति प्राप्त होगी। जबकि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर। दर्शकों, आप इधर देख सकते हो, यहाँ पर ये प्रमाण दिखा रहे हैं। गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, और इसके अध्याय 18 का श्लोक नंबर ये 62 है। अध्याय 18 है, अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 है। इसमें कहा गया है, तमेव शरणम गच्छ सर्वावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, हे अर्जुन, तू सर्व भाव से, सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी सतलोक को प्राप्त होगा। यदि वो अर्जुन को ये नहीं कह सकते थे तू राधा की शरण में जा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, जैसे आपने गीता जी से उदाहरण दिया है, अब ज्यादातर लोगों के मन में सवाल ये होगा, ये तो गीता जी में सिर्फ कृष्ण जी कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा। अब आप जिस परमेश्वर की बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि तुम मेरी शरण में ही आ जा।
वो अपनी ही बात कर रहे हैं गीता जी में। आप यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? ये श्लोक क्या कह रहा है? उस परमात्मा की तरफ, यानी अन्य है दूसरे की तरफ। एक तो होता है प्रथम वचन, फिर दूसरा सेकंड वचन, एक थर्ड पर्सन। ठीक है, तो प्रथम जो दृष्टा जो वक्ता है वो बोल रहा है थर्ड पर्सन की तरफ, अर्जुन से, मध्यम पुरुष से बोल रहा है कि आप थर्ड पर्सन की उस परमात्मा की शरण में चले जाओ, उसकी कृपा से ही तुम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो गई। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर ये भी बोल सकते थे कि प्रेमानंद जैसे बोलते हैं राधा की, तो उन्होंने राधा शब्द यहाँ पर क्यों नहीं लिया? उन्होंने उस परमेश्वर का शब्द बोला है, उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से सनातन परम धाम सत्यलोक को प्राप्त होगी, ना कि राधा जी को बोला है। यदि वो बोलते कि राधा की शरण में जाओ, प्रेमानंद जी जैसे बोल रहे हैं कि राधा की भक्ति करने से सब काम होते हैं, तो श्री कृष्ण जी ने मना किया, उन्होंने कहा उस परमात्मा की शरण में जाओ। तो आपका कहने का मतलब है कि जो वो दावा करते हैं राधा राधा जाप करने से मुक्ति होगी, ये दावा 100 के 100% झूठ है। ये गलत है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार गलत है, और श्री कृष्ण जी के भी अनुसार गलत है। श्री कृष्ण जी ने कहीं भी नहीं कहा कि आप राधा के नाम से तो मुक्ति हो। आपने यहाँ पे एक सवाल मन में उत्पन्न होता है कि आपने बताया कि उस परमेश्वर को शरण में जा, तो आप हमें बताएंगे जिस परमेश्वर की आप बात कर रहे हैं वो परमेश्वर कौन है, किसके शरण में जाने के लिए कह रहे हैं? वो परमेश्वर कबीर देव है, जो कवियों की तरह आचरण करता है और वही अपने ज्ञान को बोलता है। उसके विषय में गीता अध्याय 5 के श्लोक नंबर 9 और 10 में प्रमाद किया है, जो सांकेतिक रूप में है। देखिए ज्यादातर हमारे समाज में कबीर परमात्मा की धारणा यही छवि है कि वो एक कवि थे, काशी में एक वो कवि थे, और उनको परमात्मा की भूमिका से ज्यादातर लोगों ने नकारा है। तो आप कैसे कह सकते हो, किस दावा पे कह सकते हो वो परमात्मा है? जो उनके इतिहास से परिचित नहीं है। आप बताना चाहेंगे? ऐसा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्ति 96 मंत्र 16 से लेके 20 तक, उसमें दे रखा है कि वो जो परमात्मा होता है जब धरती पर आता है, अपने अपने ज्ञान को कवियों की भांति विचरण करके है बोलता है। तो ये जो जनमानुस है उसको एक अच्छा कवि भी कहने लग जाते हैं। मतलब ये है कि वह परमात्मा इस धरती पर आके कवि की पदवी ग्रहण करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस भगवान ने कवि की पदवी ग्रहण की है? ये भी बात सही है आपकी। बिल्कुल, कि किस भगवान ने कवि की पदवी ग्रहण की है? क्या राम जी ने कवि की पदवी ग्रहण की है? नहीं की है। उनको हम एक राजा के तौर पर जानते हैं कि राजा के यहाँ पर जन्म हुआ और वो भी राजा कहलाए। किसी जी भी राजा थे, लेकिन किसी भी भगवान ने कवि की पदवी ग्रहण नहीं की है, केवल कबीर साहिब के अलावा। उनको हमने बचपन से लेके अभी तक उनकी जो कबीर सागर है या दोहे हैं उनको पढ़ते आ रहे हैं, और ये पूरा जनमानस पढ़ता आ रहा है, लेकिन आज तक किसी ने उनको भगवान नहीं माना। जबकि एक चीज और है, जब वह परमात्मा इस धरती पर आता है तो वो सशरीर आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्ति 94 मंत्र 3। लेकिन जहाँ तक मैं सही हूँ, जो मुझे ध्यान आ रहा है। आप यहाँ पर कुछ शास्त्र पढ़े हैं, अगर आपको पता है तो आप शास्त्रों से शायद खोल के दिखा दें, क्या हमारे दर्शकों को मन में कोई धारणा गलत ना आ जाए कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे तमाम शास्त्र पढ़े हैं, क्या आप दिखा सकते हैं? जिसके मन में धारणा गलत आ रही है वो अपने यहाँ पर चीजों को देख सकता है। हम भी यहाँ पर आपको दिखा देंगे, और जो देख रहा है वो अपने यहाँ पर भी टैली कर ले। समस्या क्या है कि हमने, जो आप कह रहे हो कि हमने इन शास्त्रों के अंदर परमात्मा को कबीर दिखाया है। संस्कृत के श्लोक में, वेदों में संस्कृत के श्लोक में कबीर शब्द आ रहा है, लेकिन ये जनमानस उस कबीर शब्द को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये कहता कबीर का अर्थ तो यह सर्वज्ञ दे रखा है, बड़ा दे रखा है। कबीर के अर्थ इसमें वेदों में सर्वज लिखा है। अब कभी एक कवि जो है कभी कभी सर्वज नहीं हो सकता है। ऐसा है, परमात्मा सर्वज्ञ होता है ना। देखो, कोई ना कोई शब्द है, जैसे आपका कोई नाम है या मेरा कोई नाम है या इनका कोई नाम है, उसका कोई ना कोई अदर मतलब तो होता ही है कि नहीं? तो वहां पर उन्होंने कबीर साहब के जो और अर्थ निकलते थे उन अर्थों को निकाल दिया है, जबकि वहां पर कबीर का अर्थ कबीर ही निकलता है कि कबीर परमात्मा है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि इन्होंने शास्त्रों में भी कुछ अनुवाद करते समय गलत कर दिया। नहीं, अनुवाद तो उन्होंने जो है वो जहाँ तक है सही किया है, लेकिन जो कबीर का अर्थ है वहां पर वो उनकी बुद्धि काम नहीं की है। क्योंकि वो जहाँ पर भी वो पैदा हुए वहां पर जो भक्ति चल रही थी, वहां पर जो भी भक्ति चल रही थी उसी के आधार से, मैं जैसे हिंदू समाज में पैदा हुआ, अब हिंदू समाज में पैदा होकर मैंने बचपन से ही अपने घर में रामकृष्ण जी को देखा कि रामकृष्ण जी की पूजा हो रही है और भी देवी देवताओं की पूजा हो रही है।
अब मेरे को आगे चल के संस्कृत का ज्ञान हुआ और संस्कृत के ज्ञान में मैंने वेद पढ़ा, वेद में पढ़ा मैंने कबीर को भगवान दिखाया जा रहा है। लेकिन अब मैं वहां पर क्या, भाई भगवान तो रामकृष्ण है, कबीर भगवान यहाँ पर कैसे आ रहा है? तो मैं वहां पर कबीर को कबीर ना करके उसका कोई दूसरा अर्थ लगाऊंगा, उसका मैं कोई दूसरा अर्थ लगाऊंगा कि नहीं, इसका यहाँ पर अर्थ सर्वज्ञ बनता है, कबीर का कबीर अर्थ नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल दें, कोई अगर अंग्रेज भारत में आके हिंदी भाषा का ज्ञान लेता है, हिंदी भाषा का ज्ञान, और गरीबदास एक संत हुए हैं, हमने सुना है। हाँ गरीबदास एक संत हुए, लेकिन वो उनका नाम नहीं जानता, सॉरी वो उनके बारे में जानता नहीं, तो गरीबदास को क्या लिखेगा वो, मतलब इंग्लिश में पुअर सर्वेंट लिखेगा, जबकि गरीबदास को हिंदी में गरीबदास और इंग्लिश में भी उसको गरीबदास ही लिखा जाएगा। लेकिन वो गरीबदास जी को जानता नहीं है कि ये एक संत है, एक इंसान है। तो वहां पर वो जो अंग्रेज हिंदी भाषा का ज्ञान लेके उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो उसमें गरीबदास को पुअर सर्वेंट लिख रहा है। तो वही समस्या हमारे यहाँ पर आ गई। कबीर साहब को आज तक हमने कभी भगवान माना ही नहीं था। जब भगवान माना नहीं है तो उसको भगवान हम लिख कैसे सकते हैं, है कि नहीं? तो वहां पर ये संस्कृत भाषा के तो ज्ञाता थे, लेकिन अध्यात्म के ज्ञाता नहीं थे। संस्कृत भाषा का ज्ञान होना ये नहीं दिखाता है कि आपको अध्यात्म ज्ञान है। इस वजह से वो यहाँ पर मात खा गए उसका अनुवाद करने में। इसका जो सही अनुवाद किया है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने सही किया है, बिल्कुल। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, ये जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका अर्थ अपने अनुसार किया है, हम कहते हैं चलो अपने अनुसार किया है, तो इस भगत समाज को वो लाभ क्यों हो रहे हैं फिर? यही सही बात है कि नहीं? जब आप कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसको पहले थ्योरी पढ़ाई जाए और थ्योरी के अनुसार प्रैक्टिकल करे। अगर थ्योरी सही नहीं है तो उसका प्रैक्टिकल सही नहीं होगा कभी। थ्योरी अगर सही नहीं है तो उसका प्रैक्टिकल सही नहीं होगा कभी। इसी प्रकार अगर ये जो लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अनुवाद अपने प्रकार से लिख दिया है, तो थ्योरी रॉन्ग हो गई। अगर थ्योरी रॉन्ग है तो प्रैक्टिकल सही क्यों हो रहा है? भक्तों को लाभ क्यों हो रहे हैं? कैंसर के रोगी तक सही हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि जिन ज्योतिषियों ने ये कहा था कि आप 40 बरस 50 बरस या जब भी आपकी मृत्यु तब हो जाएगी, लेकिन वो समय भी आया उनके उसमें। लेकिन संत रामपाल जी की भक्ति करते करते वो आज वो जीवित है। जब वो समय आया, किसी से कहा कि आप 42 साल की उम्र में आपकी डेथ हो जाएगी, जब 42 साल की उम्र में जब उनका डेथ होने का नंबर आया तो वो मालिक ने बहुत हल्के में डाल दी। जब मालिक से उन्होंने पूछा संत रामपाल जी महाराज जी से, मालिक ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो उन्होंने कहा बेटा मैंने तेरी उम्र बढ़ा दी। पर ये तो दावा करते हैं कि जो लिख दिया है जीवन में उसको कोई टाल नहीं सकता है। ऐसा है, जब कोई जब टाल ही नहीं सकता है तो भक्ति करने का फायदा क्या है फिर? समस्या ये है ना। ये वो लोग कहते हैं जिनको इन वेदों के बारे में जानकारी नहीं है कि नहीं? अब वेद ये कहते हैं कि वह कबीर परमात्मा है, आपके घोर से घोर पापों को काट देगा, है ना, आपकी आयु भी बढ़ा देगा, साधक की आयु। ऋग्वेद मंडल न बता सुक्ति 161 मंत्र 2, आयु 100 ऋतुओं तक बढ़ा देगा। ऋग्वेद मंडल न बता सुक्ति 161 मंत्र 5, अगर ये आपकी आंखें भी खराब हो गई हैं तो आपकी आंखों को भी सही कर देगा। अब ये बताइए क्या ये वेद झूठ बोल रहे हैं? इन बातों को सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है और अपनी बातों में समाज को लगाए हुए। अब ये इनकी पोप लीला ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, ये अंतिम समय चल रहा है, बस अंतिम घड़ी अर्थी पर आ चुके हैं, निकलना बाकी है। इन लोगों की अर्थी पर आ चुके हैं, निकलना बाकी है। और पूरी मीडिया ही इन लोगों को देगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। सच्चा है, ठीक है, धन्यवाद जी। सच्चा है।